मित्रों नमस्कार। मैं अशोक पांडे अनहद और आज मैं आपसे वार्ता करूंगा नेताजी के जन्म और उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बहुत संक्षेप में। नेताजी का जन्म जैसा कि आप भी जानते हैं उड़ीसा के कटक में हुआ था और पश्चिम बंगाल के 24 परगना जनपद के निवासी श्री जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती बोस की 14 संतानों में से 9वें क्रम पर थे। आपके पिता श्री जानकीनाथ बोस जी सरकारी वकील थे, सम्मानित व्यक्ति थे। अंग्रेजों ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। बहुत बड़ी पदवी होती थी अंग्रेजों की ये उस समय। लेकिन 1930 में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने पर श्री जानकीनाथ बोस जी ने राय बहादुर की उपाधि को अंग्रेजों को वापस कर दिया विरोध स्वरूप। बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। स्थान कटक उड़ीसा। 7 वर्ष की उम्र में आपकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। थोड़ा बड़े हुए 1909 में आपको कटक के कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। बाबू बेड़ी माधव दास जी का सानिध्य वहाँ पर आपको प्राप्त हुआ। बाबू बेड़ी माधव दास जी के साथ आपका एक चित्र राम भवन अयोध्या से भी प्राप्त हुआ है। 1913 में आप मैट्रिक पास किए। 1913 में आप आ गए कलकत्ता और एल्गिन रोड स्थित अपने भव्य भवन में रहकर पढ़ाई करने लगे। प्रेसिडेंसी कॉलेज में आपने प्रवेश लिया, एडमिशन लिया। 1915 में इंटरमीडिएट पास हुए। इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के उपरांत दर्शन शास्त्र से आपने बीए ऑनर्स में प्रवेश लिया। वहाँ पर एक अंग्रेज प्रोफेसर श्री ओटन के द्वारा किसी अन्य विद्यार्थी को अपशब्द कहा गया। सुभाष बाबू से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उसे जम के 2 थप्पड़ जड़ दिया। परिणाम स्वरूप विद्यालय से आपका निष्कासन हो गया। 2-2.5 साल आपकी पढ़ाई बाधित रही। उसके बाद 1917 में स्टॉकिस कॉलेज में आपने प्रवेश लिया। दर्शन शास्त्र से आपने बीए किया। 19 में एमए परास्नातक में प्रवेश हुआ आपका। इसी बीच पिता श्री जानकीनाथ बोस जी ने इन्हें अपना आदेश सुनाया कि सुभाष आपको लंदन जाना है और वहाँ जाकर आईसीएस की परीक्षा की तैयारी करके आईसीएस परीक्षा निकालनी है। परिणाम 9 सितंबर 1919 को समुद्री जहाज से सुभाष बाबू का प्रस्थान हो जाता है इंग्लैंड के लिए और वहाँ जाकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आप प्रवेश लेते हैं। मात्र 8 माह की पढ़ाई करने के उपरांत आपने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। और महत्वपूर्ण बात ये कि प्रथम प्रयास में ही उत्तीर्ण, न केवल उत्तीर्ण हुए बल्कि जो प्रतिभागी उसमें भाग लिए थे उनमें 4थे क्रमांक पर रहे। लेकिन सुभाष बाबू का तो लक्ष्य कुछ और था। पिता की आज्ञा का पालन करना था, सो इंग्लैंड आए। दुनिया को दिखाना था कि सुभाष के लिए कुछ असंभव नहीं है। इसलिए मात्र 8 महीने की पढ़ाई में 4थे क्रमांक पर आकर आईसीएस परीक्षा पास कर भी उन्होंने दिखा दिया। लेकिन इन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया।
वहीं इंग्लैंड में ही भारत मामलों के जो मंत्री महोदय थे उनको इन्होंने अपना त्यागपत्र सौंपा। वो तारीख थी 22 अप्रैल 1921। और इधर भारत माँ उन्हें पुकार रही थी। जंजीरों में जकड़ी भारत माँ की वेदना उन्हें सुनाई दे रही थी इंग्लैंड में बैठकर। उनसे रहा नहीं गया और वहां से चलकर 16 जुलाई 1921 को भारत की धरती पर उन्होंने अपना कदम रखा। उसके बाद की गतिविधियां तो ज़्यादातर आपको मालूम ही हैं। जय हिंद।